हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रेडी फॉर एग्ज़ाम। चलिए दोस्त, बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, यानी कि मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का एक भाग है, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसको अनुच्छेद 12 से 35 तक डिफाइन किया गया है। उसको उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है फंडामेंटल राइट को, जो ह्यूमंस राइट होते हैं उसको। जैसे कि उसमें राज्य शब्द के को जोड़ा गया है अनुच्छेद 12 में। जैसे कि आप ये ना कर सकें कि आपका राइट है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप एयरपोर्ट के आसपास अगर आपकी ज़मीनें हैं तो आप फोर टू टू फ्लोर से अधिक घर नहीं बना सकते हैं। अब आप ये कहें कि मेरी ज़मीन मेरा राइट, मैं कुछ भी करूं, तो इसमें जो चीज़ें होती हैं ये राज्य के अंतर्गत आती हैं, जिसको डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 12 में। और बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, तो इसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो चीज़ें हैं, ये आपके जो राइट्स हैं, जो पहले बनाए गए लॉ हैं, वो भी लागू रहेंगे। और जो अभी बस बेसिकली बात यह है कि वो मौलिक अधिकार को का हनन ना करते हो, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका हनन ना करते हो। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू freedom from exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies। और इसी को हिंदी में अगर डिफाइन करके बताएं तो समानता का अधिकार, जिसको डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों, आपसे एक निवेदन होगा कि आप कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें, आप अच्छे से समझें। एक बार समझ लेंगे तो लास्ट में मैंने ऐसा ट्रिक बता रखा है कि आपको 1 से 2 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप एक बार देख लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। लास्ट में मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं। उसके लिए एक चीज़ आवश्यक है कि पहले इसको समझ लें। इस वजह से मैं बात कर रहा था समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, जिसको डिफाइन किया गया है या परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। और राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, मतलब अनुच्छेद 19 से 22 तक डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, इसको 23 और 24 में इसको डिफाइन किया गया है। आप चीज़ें बस सुनिए, बाकी चीज़ें मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपको हर सारी चीज़ें, आप क्लास के बाद सारी चीज़ें आपको याद होंगी। राइट टू रिलीजन, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका मन करे तो आप क्रिश्चियन धर्म अपना सकते हैं, इस्लाम अपना सकते हैं, हिंदू धर्म अपना सकते हैं, जो आपका मन करे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचार की बात की गई है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 45 के तहत 300A में कर दिया गया है 1978। ये क्वेश्चन पूछता है 1978 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44। आप कुछ भी चीज़ें लिखिएगा मत, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लास्ट में 1-2 मिनट की वीडियो में ट्रिक के साथ मैं उसे आपको बता दूंगा। उसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले आप चुपचाप वीडियो देखें मन से। चलिए दोस्त, आगे की बातें करते हैं। अनुच्छेद राइट टू इक्वलिटी को डिफाइन करते हैं।
राइट टू इक्वलिटी जिसे देखिए आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक डिफाइन किया गया है। राइट टू इक्वलिटी, इसका ये जो सिंबल है, इसका इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इनके आंख पे पट्टी इसलिए बांधी गई है कि ये दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री है, कौन नहीं है, ये बिना देखे हम सबके साथ समान न्याय करेंगे। इस वजह से इस ये जो पुतला है या फिर जो चीजें हैं, जो सिंबल है, वो इसी चीज को दर्शाता है। देखिए, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक। और इसमें जो है रिलीजन मतलब धार्मिक, कास्ट, सेक्स, लिंग, पैलेस, आप कहाँ जन्मे हो, कौन से जगह रह रहे हो, इन सब चीज़ों का कोई भी प्रोहिबिटेशन नहीं है, मतलब निषेध नहीं है कि आप वहाँ से हैं तो आपके साथ इक्वलिटी नहीं होगी। सबके साथ इंडिया में जितने लोग हैं वो कहीं भी हों, किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, उनका कहीं भी जन्म हुआ हो, किसी भी जात पात के हों, उस चीज़ को इक्वलिटी। और देखिए 16 में एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक। चलिए बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अछूतापन होता था, जो आज के कुछ समय पहले लोग अछूत बातों को मानते थे, उससे एवोल्यूशन है, मतलब उसको हटा दिया गया है। अब शायद इंडिया से अछूतपन एकदम धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है, एकदम समाप्त हो गया है कहे तो। टाइटल्स को हटा दिया गया है। देखिए हमारे यूपी में एक कानून भी है कि अगर आप अपने वाहन पे कोई जात पात का टैग लगा के चलते हैं तो अगर आप सरकार के नज़र में या फिर पुलिस की नज़र में आते हैं तो आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है। चलिए आगे की बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। देखिए इसको फिगर के अराउंड भी समझाया गया है, जिसको जैसे समझ में आए बस समझना है, अभी कुछ नोट नहीं करना है, ठीक। राइट टू फ्रीडम, जिसको आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको 19 से 22 अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक समझाया गया है, डिफाइन किया गया है। मतलब इसके थ्रू हमको राइट टू फ्रीडम के थ्रू स्पीच मतलब बोलने का अधिकार है, छापने का अधिकार है। एक जगह हम कहीं भी किसी भी जगह एक साथ हम इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट एनी हथियार, बिना किसी वायलेंस के, ठीक। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मतलब हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, संघ। आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू मूव फ्रीली, मतलब हम अपने इंडिया में किसी भी राज्य में, किसी भी टेरिटरी में फ्रीली बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, देखिए आर्टिकल 19 में राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब हम किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मन करे तो हम डॉक्टर बने, हमारा मन करे हम टीचर बने, हम किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को, जो चीज़ें हमें अच्छा लगे। मन करे तो किसान बने, जो चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। कहते हैं ना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा ना। तो इस चीज़ को वो चीज़ें दर्शाती हैं कि मतलब आप किसी भी प्रोफेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि राजा का बेटा राजा होता था, मतलब प्रधानमंत्री का लड़का ही अगला प्रधानमंत्री होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। जो जिसके अंदर एलिजिबिलिटी होगी वो होगा। उस चीज़ को ये आर्टिकल 19 बखूबी दर्शाता है। राइट टू फ्रीली एनी टेरिटरी, मतलब आप कहीं पर भी घूम सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे आपने बीते दिनों में देखा होगा कि राहुल गांधी का जो यात्राएं निकली वो आर्टिकल 19 के थ्रू निकली, कि मतलब वो राइट टू फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, उनको कोई कोई रोकेगा नहीं, और फ्रीली उन्होंने घूमा। तो आप भी, आपका भी मन करे तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि
जहाँ वो आर्टिकल 144 ना लागू हो, वहाँ नहीं कि पता चले कि वहाँ आर्टिकल 145 लागू 44 लागू है, आप 10 दोस्तों के साथ वहाँ पे घूमते बजाते निकल रहे हैं, तो पुलिस आपको मारेगी। ठीक, इसी चीज को आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है कि मतलब आप किसी भी तरीके से किसी को बिना परेशान किए आप कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली। ठीक, आपके किसी भी चीज से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, तब तक ही आप आजाद हैं। राइट टू फ्रीडम तभी तक। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, मतलब दोष के सब दोषी जो है उसको प्रोटेक्शन की बात की गई है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 जो है इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। डीपीएसपी की बात की जाए तो राइट टू 37 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। अनुच्छेद 37 से लेकर 51 तक। अगर आपको ये चीज़ें देखने के बाद, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो इसे देखने के बाद डीपीएसपी भी पढ़ने का मन करे तो आप हमें एक बार वीडियो के कमेंट में बताएं, या फिर जो फर्स्ट पेज था उस पर मेरा नंबर था 9140758140 व्हाट्सएप नंबर था। आप मुझे उस पर खुद व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको किसी भी चीज़ को नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक आपका फंस रहा हो आप बताइए। पॉलिटी के सारे आर्टिकल्स मैं आपको खेलते खेलते याद करवा दूंगा, और एक बार एक चीज़ याद करने के बाद दोबारा नहीं दोहराना पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। ठीक, राइट टू हेल्थ की बात है 20 में। 20A में राइट टू एजुकेशन की बात है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को। राइट टू प्राइवेसी की बात भी 20 में है। 6 से 14 साल के बच्चों को आप फ्री की शिक्षा अनिवार्य है। ठीक, राइट टू अगेंस्ट क्रूअल अनयूजुअल पनिशमेंट, अनयूजुअल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं, उसका भी राइट है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब बाहर जाने की भी स्वतंत्रता है। राइट नॉट टू बी सब्जेक्ट ऑफ बॉन्डेड लेबर, मतलब आपको जो विधवा मजदूर कहते हैं ना, जिसको मतलब जबरदस्ती काम करवाया जाता है, आपसे कोई जबरदस्ती लेबर का काम नहीं करवा सकता है। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर जो है वो काम आपसे नहीं करवाया जाता है। राइट टू अगेंस्ट सैलरी कॉन्टेस्टमेंट। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, फ्री एजुकेशन की बात कही है 21A में। एजुकेशन, फ्री एजुकेशन कंपलसरी है। एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 12, मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन मस्ट है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो देना ही देना है। ठीक, फ्री एजुकेशन, मतलब उनका 1 रुपया भी ना लगे, ऐसा। रिगार्डिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिफेंशन सर्टेन केस, आर्टिकल जो 22 है वो प्रोटेक्शन देता है जो अरेस्ट होता है कोई भी, उस सर्टन केस में, कुछ केसों में उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। राइट टू राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को शोषित नहीं किया जा सकता, किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। इस चीज को आर्टिकल 23 और 24 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 23, मतलब 23 और 24 यानी कि 23 प्रोहिबिशन टू ऑफ ट्रैफिक वुमेन, मतलब जो बच्चों को अगवा कर लिया जाता है उसको प्रोहिबिट, वो निषेध है। फोर्स लेबर, मतलब किसी से जबरदस्ती काम करवाना भी प्रोहिबिटेड है, मतलब उसको नहीं करना चाहिए, वो निषेध है, वो एक जुर्म है। ठीक, आर्टिकल प्रोहिबिशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब छोटे बच्चों को आप फैक्ट्रीज नहीं भेज सकते हैं, इसको भी रोका गया है, इसे भी निषेध दिया गया है। जहां भी आपको छोटे बच्चे किसी फैक्ट्री में काम करते हुए मिले, उनको आप फ्री वाले स्कूल में भेजें, ना उनसे काम ना करवाया जाए।
उनसे काम करवाना निषेध है, एक गलत है, ये हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में आपको किसी भी चीज़ों को लिखिएगा, मतलब मैं सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा वीडियो के लास्ट में, आपको 5 मिनट में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने ट्रिक बना रखी है, बस आप इस चीज़ों को समझिए कुछ समय तक। आर्टिकल 25 से 28 तक इसे डिफाइन किया गया है। फ्रीडम ऑफ कन्वेंस एनी प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड रिलीजन, मतलब आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी, या फिर आप इस रिलीजन को किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी कहीं भी किसी की भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बाकी ये तो अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है, आप हिंदू धर्म ज्वाइन करें, आप खड़े होकर पूजा करें, सो के पूजा करें, लेट के पूजा करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक, कोई भी धर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसको यहाँ पे फिगर के थ्रू दर्शाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है। आप समझिए, बस समझिए, बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़िए याद करवाने की। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, मतलब आप रिलीजन अफेयर्स जो हैं, आपके जो पूजा के कार्यक्रम हैं, विधि हैं, उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपका अधिकार है, आपकी कर सकते हैं मैनेज। ठीक, आर्टिकल 27 में भी वही बातें की गई हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक ना, इसमें प्रमोशन की बात की गई है किसी भी रिलीजन के, एनी पर्टिकुलर। ठीक, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन रिलीजन और सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। चलिए बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, मतलब सांस्कृतिक शिक्षा की जो है, संस्कृति और शिक्षा की जो बात की गई है, वो अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी बात की गई है। इसको डिफाइन किया गया है, देखते हैं। आर्टिकल 29 के थ्रू माइनॉरिटीज राइट है, इसमें जो जहाँ अल्पसंख्यक हैं उनके राइट्स हैं। 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो कम लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी रक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज राइट टू इन अंडर आर्टिकल 30, मतलब किसी भी एजुकेशनल राइट में या शासनिक में, सेवा में, हम जो माइनॉरिटीज हैं उनको कहीं पे भी रोका नहीं जा सकता है, माइनॉरिटीज के राइट है। ठीक, 29 और 30 को डिफाइन इस तरीके से किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 32 के। आप सोचेंगे अनुच्छेद 31 को कहाँ भेज दिया गया है, तो उसको भी डिफाइन किया जाएगा। आपको कुछ चीजें भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़िए, बाकी मैं सारी चीजें डिफाइन करूंगा, आपको याद भी दिलाऊंगा। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक, उसको आर्टिकल 32 में डिफाइन किया गया है। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स, कुछ रिट्स भी हैं इसमें। हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध होगा कि आप को कोई भी टॉपिक आज के बाद चाहिए, अभी मैं आगे वाली चीज़ें डिफाइन कर दूंगा, जो मैंने बता रखा है कि आपको कुछ समय के बाद ही, कुछ ही मिनट में सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रिक जो है बेसिकली उसे मैं डिफाइन करूंगा। हालांकि आप 2 मिनट के लिए मुझे सुन लें कि ये मेरा टेलीग्राम आईडी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, जियोग्राफी से रिलेटेड, देन यू कैन एसएमएस मी ऑन दिस नंबर या फिर इस टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मैं सारी चीज़ें दिलवा दूंगा। तो प्लीज़
ज्वाइन मी एंड आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर विथ मैक्सिमम 2 पीपल, कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करिए इस चीज़ों को, आप ही हमारे ताकत हो, और प्लीज़ करिए। धन्यवाद। आगे बात करते हैं कि हाँ कैसे याद करेंगे। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए, ये 5, इस 5 को हटा दीजिए, मतलब का राइट टू इक्वलिटी में ये 5 राइट होते हैं, इस 5 अनुच्छेद आते हैं, इसको छोड़ के 4 2 4 2, ठीक। दूसरे कलर का ले लें, आपका कहना हो तो। चलिए देखिए, 4 2 4 2, 4 2 4 2 है, ऊपर पहले 5 है, उसके बाद 4 2 4 2 है। देखिए राइट टू इक्वलिटी, उसमें 5 अनुच्छेद की बात की गई है, 14 से लेकर 18 तक, 14 15 16 17 18, मतलब 5 अनुच्छेद को इसके कैटेगरी में राइट टू इक्वलिटी के थ्रू लाया गया है, ठीक। इसको आप एक बार प्रैक्टिस भी करिएगा, इस चीज को, मात्र मात्र इसी चीज को, बाकी चीजें तो आपको समझाने के लिए थी जो भी थी, ठीक ना। ठीक। तो और राइट टू फ्रीडम, इसको 19 से 22 तक, यानी कि 4, अब 19 20 21 22, फिर राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन, ये है जो 23 से 24, 23 से 24, 23 और 24, यानी कि 4 2 4, यानी कि 19 20 21 22, ठीक। 4 हो गया, ये 5 है, 14 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 12 और 13 जो है वो बस उस मौलिक अधिकार को डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि आप, ये नहीं है कि आप मौलिक अधिकार समझ के कुछ भी करें, ठीक। स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता है, यानी कि नहीं आप हरे पेड़ को काट दे, कह दें मेरा स्वतंत्रता है, मैं राइट टू फ्रीडम है मेरा, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो चीज़ें आपको प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 एंड 12, ठीक। आगे चलिए, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोरेशन जो है 23 और 24 है, और फिर 4, 4 2 हो गया, फिर 4 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 26 27 28, ठीक। 4, फिर 4 फिर 2, ठीक। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30, अब बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो है 32 में, ये चीज़ें आपको याद होंगी। और बाकी ये मैं कैसे बताऊंगा कि इक्वलिटी फ्रीडम एक्सप्लोइटेशन रिलीजन एंड एजुकेशनल राइट, ये चीज़ें आपको कैसे याद होगी ये भी मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस 2 चीज़ें याद करनी है। CR मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो 32 में है, आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 के तहत 1978 में हटाकर उसे 300A में अब लाया गया है, ठीक। तो हम कैसे याद करेंगे, EFE ये चीजें याद करनी होगी। ई मतलब इक्वलिटी, एफ मतलब राइट टू इक्वलिटी, ई मतलब एफ, ये मतलब राइट टू फ्रीडम, ठीक। ई फिर ई है, देखिए यहाँ पे फिर ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन, ठीक, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। फिर आर राइट टू रिलीजन, फिर एजुकेशनल राइट है, ठीक। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद हो जाएंगी, EFERE, मतलब बीच में देखिए ई है, फिर एक बार कोई दूसरा लेटर, मतलब एफ फ्रीडम, फिर ई आएगा, मतलब राइट टू एक्सप्लोइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। फिर आर है, मतलब राइट टू रिलीजन, फिर ई है, यानी कि एजुकेशनल राइट है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आप इतनी चीज़ें देखिए, और मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, प्लीज़ शेयर विथ योर सम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, यू आर माई पावर, देन आई विल, क्या मैं क्या क्या बोल देता हूँ ना मुझे खुद नहीं, चलिए ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करिए, आप ही मेरे पावर हैं, यही मैं कहना चाहता था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि अभी मैंने जस्ट वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। देन ये आपको जो भी टॉपिक चाहिए, यू कैन से मी,
थैंक यू, बाय बाय।